हेलो फ्रेंड्स। बजट 2025 के आने के बाद शेयर बाजार की इनकम पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया। थोड़ा सा क्या जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग गया जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि 12 लाख रुपए तक हम टैक्स नहीं लेंगे और साथ में ये भी लिख दिया साफ लफ्जों में कि ये जो टैक्स नहीं लिया जाएगा वो रिबेट के वजह से होगा, जो रिबेट 87A का दिया जाएगा। और ये लिख दिया कि rebate is not available on tax on income chargeable as a special tax rate, that is capital gain any kind। क्योंकि कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112 लिख दिया। 112 का मतलब है एनी काइंड ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म, और 112A इसमें नहीं लिखा, एक्सेट्रा में आ गया वो भी। तो कह सकते हैं किसी भी प्रकार के स्पेशल इनकम जिस पर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स बनाया गया है उसको रिबेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या पहले रिबेट मिलता था हम लोगों को इसके ऊपर? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो शेयर बाजार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे पहले भी रिबेट तो नहीं मिलता था। जब जब पिछले साल 7 लाख तक रिबेट की बात होती थी, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर तो मिलता था। और टेक्निकली देखें, अगर लॉ के हिसाब से देखें तो वो आज भी मिल सकता है, लेकिन आईटीआर में आपको लेने नहीं देंगे तो एक तरह से नहीं मिलेगा। आप ये मानकर चलो कि स्पेशल इनकम पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, मतलब 12 लाख तक नो टैक्स का फंडा वहां अप्लीकेबल नहीं है। और शेयर बाजार के कैपिटल गेन 111A और 112A में आते हैं, तो क्या उस पर भी हम रिबेट नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। तो सर, इस वीडियो में तो आप कह रहे थे कि हम कुछ जुगाड़ बनाएंगे, कुछ उपाय निकालेंगे। हाँ, वो उपाय तो बताऊंगा, लेकिन पहले ये भी तो बता दूं कि लॉ में ये लिखा है 111A और 112A, यानी शेयर बाजार पर जब आप शेयर को खरीदते बेचते हो, जब कैपिटल गेन आता है उसमें हम 12 लाख तक नो टैक्स का फंडा नहीं लगाएंगे। यानी वो टैक्स जो भी बनेगा, जो रेट है स्पेशल दिया हुआ, जैसे शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स ले रही है सरकार, फ्लैट 20%, और लॉन्ग टर्म 111A पर 1,25,000 की छूट के बाद 12.5% का टैक्स चार्ज कर रही है लॉन्ग टर्म पर शेयर बाजार की। तो आज हम देखेंगे कि क्या उपाय है इसका, बचाया जा सकता है। बिल्कुल बचाया जा सकता है, साथ में लॉ को फॉलो करते हुए बचाया जा सकता है। मतलब कोई हम कानून नहीं तोड़ेंगे, नियम को फॉलो करेंगे और हम बचा सकते हैं 12 लाख तक टैक्स शेयर बाजार की इनकम से। पहले हम समझें कि शेयर बाजार की इनकम कहां कहां से कैसे कैसे होती है। एक तो इक्विटी यानी शेयर को आप खरीद कर बेचकर इनकम कमाते हो। दूसरा होता है डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, F&O। ऑप्शन में होता है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इसके भी ट्रांजैक्शन पर आप इनकम अर्न करते हो। और तीसरा होता है शेयर को होल्ड करके जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो ये डिविडेंड भी आपकी इनकम होती है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ये सारी इनकम किस हेड में टैक्सेबल की जाती है। हेड्स ऑफ इनकम पहले समझेंगे, फिर वो उपाय आपको बताऊंगा। देखिए, डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और इस पर ये है हमारी नॉर्मल इनकम। और अगर हम इंडिविजुअल के ही प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इस पर लगता है स्लैब रेट, यानी वो 12 लाख तक का जादू इस पर आप चला सकते हो। ओके, अब आते हैं डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, चाहे वो फ्यूचर हो। इससे जो भी आप अर्निंग करते हो वो अर्निंग कहलाती है नॉर्मल बिजनेस, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल इनकम। तो सर, नॉर्मल इनकम और नॉर्मल बिजनेस दो अलग अलग बातें हैं क्या? यस। देखिए, यहां पर बिजनेस थोड़ी है, डिविडेंड कहां है? IFOS में, लेकिन उसको मैंने नॉर्मल इनकम बोला। तो ये नॉर्मल बिजनेस है और ये नॉर्मल इनकम है। मैं फर्क समझाऊंगा नॉर्मल बिजनेस बोलने का क्या रीजन है इसके पीछे। और इस पर लगाते हैं आप स्लैब रेट, यानी क्या इस पर भी सर 12 लाख वाला जादू चल जाएगा ऑटोमेटिक? यस। यहां मैं कोई नहीं सिखा रहा प्लानिंग, ये तो ऑटोमेटिक है। ये तो आप समझ लीजिए कि आप अगर नहीं नॉलेज है आपको तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम कहां जाएगी। वो नॉर्मल बिजनेस है, और नॉर्मल बिजनेस, और इस पर भी अभी एक और आपको आज प्लानिंग सिखाऊंगा। दो गिफ्ट है। एक तो 12 लाख तक हम इसके ऊपर टैक्स बचा सकते हैं, जो कैपिटल गेन वाली बात है वो एक तरीका बताऊंगा, और दूसरा तरीका ये भी बताऊंगा
कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को भी आप अगर मिनिमाइज करना चाहो तो कैसे मिनिमाइज कर सकते हो वो भी बताऊंगा। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास इंट्रा डे शेयर ट्रेडिंग। अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी खरीदने बेचने की। इक्विटी को आप विदाउट डिलीवरी खरीद बेच करते हो, यानी इंट्रा डे शॉर्ट सेलिंग कर दिया या बाई करके सेल कर दिया सेम डे में, तो वो कहलाता है इंट्रा डे शेयर ट्रेडिंग। और ये इनकम कहलाती है, ध्यान से समझिएगा, ये इनकम कहलाती है स्पेकुलेटिव। यहां भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया तो पता नहीं क्या हैवी टैक्स रेट आ जाएगा। ना जी, ऐसा नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस नॉर्मल इनकम में आता है, यानी अगर एक इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव बिजनेस करता है तो इसके ऊपर भी वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगाएगा। ये देखिए, ये आपके शेयर बाजार के सारे जितने भी शेयर बाजार के सॉफ्टवेयर हैं वो सब आपको यही बताते हैं जो मैं यहां दिखा रहा हूं। इंट्राडे करेंगे तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस ही बताएगा, उस पे स्लैब रेट का टैक्स ही लगता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जब आप करेंगे तो वो आपको नॉर्मल इनकम ही बताएगा, नॉर्मल बिजनेस ही बताएगा, उस पे स्लैब रेट ऑफ टैक्स ही लगता है। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। लेकिन जब वो आप डिलीवरी बेस्ड सेल परचेज करते हो, पहले परचेज किया फिर सेल किया डिलीवरी रख के शेयर का, तो ऐसे में आपके ऊपर होता है चॉइस। अगर आप शेयर को, अगर आप इक्विटी को एज स्टॉक इन ट्रेड मानो, यानी आप अपने आप को शेयर ट्रेडर मानो, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है क्या सर? बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर दी? शेयर एडवाइज करने के लिए आपको सेबी गाइडलाइन फॉलो करना है। शेयर खरीदना बेचना अगर आपको व्यापार बनाना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर ट्रेडिंग आप करो, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर शेयर ट्रेडिंग आप करते हो, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका ये बिजनेस है, यू आर शेयर ट्रेडर, तो ऐसे में ये आपके लिए नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा, नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। और नॉर्मल बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि आपको स्लैब रेट मिल जाएगा। यस, क्या स्लैब रेट का मतलब मैं समझ लूं कि न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख वाला जादू हम चला देंगे? यस, चल जाएगा जादू। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे इक्विटी को इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना है, एज इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना है, यानी यू आर इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो, और इन्वेस्टर के लिए फिर ये आता है कैपिटल गेन, तब ये इनकम बनती है कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन इनकम अगर लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है, तो वो बन जाता है 112 ए सेक्शन में। 1,25,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। तो इसके ऊपर टैक्स है 12.5% इन एक्सेस ऑफ ₹1,25,000। और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, यानी विद इन 1 ईयर आपने बेच दिया, तो वो 111 ए में आएगा, जिस पर सरकार ने बहुत ज्यादती कर दी 20% टैक्स रेट लेकर। चलो खैर है, सरकार देश चलाती भैया, हम लोग तो चलाते नहीं, उनको कैसे चलाना है ये उनकी मर्जी पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी क्या मर्जी? क्या हम अपनी मर्जी चला सकते हैं? आप ही बताओ। अगर आपने ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी, और आप अपने आप को ज्वेलर बताते हो, तो वो कहां जाएगी इनकम? बिजनेस की। और अगर आप कहते हो हम ज्वेलर नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट की इनकम कहां जाएगी? कैपिटल गेन। आप मकान और जमीन बेचते हो, आप कहते हो मैं बिल्डर हूं, आप कहते हो मुझे खरीदने बेचने का रियल एस्टेट का धंधा है मेरा, तो फिर ये इनकम कहां जाएगी? बिजनेस में। आप कहते हो ना जी रियल एस्टेट का धंधा नहीं है, तो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। तो ये आपको कहना है कि ये शेयर आपने स्टॉक में रखा है, ये आपको कहना है कि मैं बिजनेस बना रहा हूं। बिजनेस बनाने के लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे हम भागते हैं। समस्या क्या है कि आपको डर लगता है कि अगर मैं इसे बिजनेस दिखा दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे पता नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बिजनेस दिखा दो तो आपको P&L बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? नहीं, हमको तो आती नहीं, तो नहीं आती, तो आप कंसल्टेंसी लीजिए। टैक्स से कम खर्चा है कंसल्टेंसी, इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, एक दूसरे की इनकम आप बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। तो कंसल्टेंसी लीजिए और आप P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार कीजिए। आपको लगता है कोई ठग लेगा, आपको 4 लोगों से पूछिए, 5 लोगों से पूछिए, जहां आपको रिलायबिलिटी लगती है, जहां आपको ठीक लगता है, वहां ये काम करवाइए। लेकिन अगर आपने इसे नॉर्मल बिजनेस में रखा,
तो इसके दो फायदे हैं, एक नहीं दो फायदे। पहला फायदा यह है कि अब स्लैब में आ जाएगा। देखिए जो जमाना था जहां 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स था, अब समझिए ना जमाना बदल रहा है, लोग समझ नहीं रहे। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले जमाना अलग था, वहां स्लैब रेट हैवी था और उस समय सरकार ने इसका टैक्स रेट हल्का रखा था, 10% टैक्स था। और बताइए 10-15 साल पहले तो इस पे टैक्स ही नहीं था, 1038 में एग्जम था और इस पे मात्र 15% टैक्स था। अब जैसे ही 10 लाख के ऊपर आप जाते थे ना उस समय, तो 30% टैक्स आता था। तो आप कहते थे शेयर बाजार अच्छी चीज है क्योंकि उस पर चाहे जितना मर्जी कमा लो 15% ही टैक्स है। आज कम बखत 20% इस पे टैक्स हो गया और अब 24 लाख तक आप 25% टैक्स पे ही हो, 20 लाख तक 20% टैक्स पे ही हो, 16 लाख तक आप 15% टैक्स पे ही हो। तो आप कहते हो यार ये तो बहुत अच्छा है, 12 लाख तक टैक्स जीरो है। स्लैब रेट सरकार ने कम कर दिया, तो अब आपका नजरिया बदलना चाहिए, अप्रोच बदलना चाहिए शेयर बाजार के प्रति। आप अपने आप को शेयर ट्रेडर बताओ और कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, इसमें कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है। आपने शेयर खरीदा, आपका व्यापार आप मानकर चला रहे हो, लेकिन सर हम तो जॉब कर रहे हैं, हम कैसे व्यापार दिखा देंगे? अरे तो पार्ट टाइम जॉब नहीं होता, पार्ट टाइम व्यापार नहीं होता क्या? कौन मना कर रहा है आपको पार्ट टाइम व्यापार करने में? सरकार मना कर भी नहीं सकती। अगर आप किसी भी जॉब में हो और आप एफ&ओ का काम कर रहे हो तो वो तो हर हाल में बिजनेस इनकम में ही कंसीडर्ड होगा। आप इंट्राडे कर रहे हो, हर हाल में बिजनेस में कंसीडर्ड होगा। तो फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में अगर आप कह दो कि मैं शेयर ट्रेडिंग का काम करता हूं तो क्या बुराई है? और फिर भी आपको बुराई लगती है तो आप अपने घर में किसी को ढूंढ लो और उनको, उनके जरिए ये शेयर बाजार आप उनसे करवा लो। वो शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, उनसे करवाओ ये काम। इसमें कोई बुराई तो है नहीं कि अगर कोई और कर रहा है शेयर खरीदना बेचना। आजकल तो आप देखते हो कि बहुत सारे एनालिसिस सब जगह आ जाता है, यूट्यूब पे आ जाता है, हर जगह आ जाता है कि ये खरीदो वो खरीदो, बहुत ज्यादा एडवाइस आ जाते हैं। हालांकि फायदा नुकसान दोनों है, फायदा भी है, कई बार नुकसान भी हो जाता है, शेयर में ट्रैप भी हो जाते हैं आप। मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, मेरा डिस्कशन है कि शेयर खरीदना बेचना आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो या स्टॉक इन ट्रेड। और जैसे ही आपने अपने इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदलकर स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया तो स्लैब लग गया। दोस्तों जहां जहां स्लैब लग गया, जहां जहां स्लैब लग गया दोस्तों, वहां वहां आप 12 लाख तक नो टैक्स वाला मैजिक चला सकते हो। तो बताइए क्या ये आप पर ऑप्शन होता है? ये ऑप्शन होता है, जी हां आप पर ऑप्शन है। आप आज तक ये जानते नहीं थे शायद, या समझते नहीं थे शायद, या जानकर समझकर भी आप आना नहीं चाहते थे शायद, बस इतनी बातें रही होंगी। तो अब आइए, अब आइए, इसमें फायदा है आपका। और आपको अगर लगता है कि नहीं आपने करोड़ों रुपए टैक्स कमा रखा, करोड़ों रुपए इनकम कमा लिया शेयर बेचकर, तो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा नजरिया, क्योंकि करोड़ों रुपए पे तो हैवी टैक्स आ जाएगा स्लैब में। आप जैसे ही 20 के ऊपर जाओ, आपको लगता है कि 20 के ऊपर है तो आप इन्वेस्टमेंट दिखा दो, छोड़ो हटाओ उसको। सर ऐसा कर सकते हैं कि हमने 4 दिन में पहले इन्वेस्टमेंट, 4 दिन पहले शेयर ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कर सकते। बट शेयर ट्रेडिंग आप दिखा रहे हो, आपको पूरे ईयर में दिख रहा है कि क्या मामला है। जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आप कहते हो कि मुझे नहीं करना ये बिजनेस, बिजनेस बंद कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बिजनेस करना ही नहीं, मैंने बिजनेस किया ही नहीं। तो आप पे चॉइस है, आप प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। अब और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने कहा था 2 गिफ्ट है, दूसरा गिफ्ट सुनो। दूसरा गिफ्ट ये है कि दोस्तों शायद बहुत लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग अभी कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या ये हम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें 6% ऑफ टर्नओवर को हम पीजीबीपी बना देते हैं, क्या ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन हम एफ&ओ में ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं, एफ&ओ में आप ये ले सकते हैं। क्या हम यहां पर जब हम बिजनेस दिखाएंगे तो यहां 44AD का प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं। बस इसमें फर्क थोड़ा सा है, वो जरूर समझ लेना, तब जाकर मेरी बात पूरी हो जाएगी और आपको नॉलेज पूरा का पूरा मिल जाएगा। जब आप डेरिवेटिव में 44AD लगाना चाहते हो तो वहां पर जो टर्नओवर की परिभाषा है वो आपके खरीदने बेचने पर नहीं आएगा, बल्कि आपके लाभ और हानि पर। जैसे आपने फ्यूचर में कुछ खरीदा तो वो आपको मालूम है कि फ्यूचर में जो एफ&ओ आप करते हो उसमें मार्जिन आपको जमा कराना पड़ता है, दैट्स ऑल। आपकी जो चीजें खरीदी जाती है, बेची जाती हैं, उतने पैसे नहीं देने होते, आपको मार्जिन जमा कराना होता है। तो 44AD में जो टर्नओवर है उसकी परिभाषा इस जगह पर, या डिलीवरी बेस्ड आपने सेल ट्रांजैक्शन किया उस जगह पर, डिलीवरी बेस्ड में तो आप
नॉर्मली जो बेचोगे, जो खरीदोगे, तो आपने जितने में बेचा वो आपका टर्नओवर बन जाएगा। लेकिन जो डेरिवेटिव है, वहां पर जब हम 44 एडी के टर्नओवर की बात करते हैं, तो वहां टर्नओवर का मतलब होता है लाभ प्लस हानि, यानी पूरे साल में जब भी ट्रांजैक्शन करके आपको लाभ आया, वो लाभ भी, और जो लॉस आया वो लॉस भी, वो दोनों जोड़कर आपका टर्नओवर बन जाता है। ये उन्होंने सीए इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन में भी मेंशन किया हुआ है। तो बस इतनी छोटी सी बात है। और आपके पास इतने लोग हैं, आप टेक्निकल सर्विस, जो प्रोफेशनल सर्विस है, आप ले सकते हो, आप टैक्स एडवाइस ले सकते हो, किसी से भी लेना है, किसी से भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि टैक्स बच जाएगा हमारा, आप डरो नहीं। आप डरते भी हो कि पता नहीं कैसे, जैसे डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं हम कि पता नहीं कौन कौन सी और बीमारी निकल जाएगी, वैसे ही हम डरते हैं कि कहीं हम किसी के पास, टैक्स प्रोफेशनल्स के पास चले गए, वो और इधर उधर की चीजें में हमें उलझा देगा। देखो आज की डेट में ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब आप पुराने जमाने से नए जमाने में आ गए हो। यहाँ पर इंटरफेस एसएससी का और डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, बंद कर दिया है। तो मुलाकात बंद हो गई है, आप ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन सारा रिप्लाई करते हो, इतना डरने की कोई बात है नहीं, आप ऐसा काम कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं, बहुत यूजफुल रहा होगा, और आप अपने और भी जानकारों के साथ ये शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।